अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी हीलर्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में है और एक ख़ास किस्म की फाइंडिंग्स जो कि आमतौर पे सोनोग्राफी टेस्ट जो उनको अल्ट्रासाउंड होता है उसमें दी जाती है, बल्कि यूट्रस। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बल्कि यूट्रस है। तो छोटा सा वीडियो है। बल्कि यूट्रस देखिए क्या होता है। बल्कि यूट्रस होता है कि अगर सम टाइम जो बच्चादानी है उसकी जो थिकनेस है ख़ास तौर पे वो नॉर्मल से ज़्यादा हो तो उसको बल्कि यूट्रस कहा जाता है, जिसके साथ कई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है, ख़ास तौर पे कंसीविंग से रिलेटेड यानी फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। सम टाइम इनफर्टिलिटी आती है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। और सम टाइम क्या होता है कि लगातार जो है ये यूट्रस ब्लीड करती रहती है, यानी आम तौर पे जो नॉर्मल साइकिल है उसमें तो 3, 5, 7 दिन ब्लीडिंग होती है, लेकिन इस तरह का जो इशू जिसे बल्कि यूट्रस कहते हैं इसमें प्रॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि आम तौर पे कंसिस्टेंटली खून का जो बहाव है या ब्लीडिंग जो है वो होती रहती है। तो बल्कि यूट्रस क्यों होती है? बल्कि यूट्रस एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है। इसकी कई वजह है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं जो बल्कि यूट्रस कर सकते हैं। यूट्रस आमतौर पे जैसे आप जानते हो कि बच्चादानी को कहते हैं, तो इसका जो नॉर्मल साइज़ है ये समझ लें इसकी 8 सेंटीमीटर की लेंथ है, क्रॉस इसकी 5 सेंटीमीटर होती है और उसकी जो थिकनेस है ख़ास तौर पर ये 4 सेंटीमीटर होती है। तो एनीथिंग मोर देन 4 सेंटीमीटर इज समझ लें कि यूट्रस में वो बल्कि यूट्रस कहलाएगी। 4 सेंटीमीटर से जब ज़्यादा यूट्रस थिक होगी तो हम उसको बल्कि यूट्रस मानते हैं। तो बल्कि यूट्रस की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ख़ास तौर पे 2 वजूहात जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं उनमें नंबर 1 पे यूट्राइन फाइब्राइड्स हैं। यानी अगर यूट्रस के अंदर छोटी छोटी रिसोलियाँ बनी हुई हैं, मल्टीपल 1-2 भी हो सकती हैं, समटाइम मल्टीपल भी हो सकती हैं, तो ये जो यूट्राइन फाइब्राइड है ये यूट्रस को या बच्चादानी को बल्कि कर देता है, या बड़ी यूट्रस समटाइम इसको कहा जाता है, या फूली हुई यूट्रस या बच्चादानी भी इसको कहा जाता है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो एडिनोमायोसिस है। एडिनोमायोसिस समझ लें कि ये भी एक ख़ास किस्म का प्रॉब्लम मेडिकल कंडीशन है। एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जो यूट्रस की अंदर वाली वाल है जहाँ पे बच्चा चिपकना होता है, ये बाज़-औक़ात ग्रो करके अंदर की तरफ ग्रो करती है और मसल्स के साथ जाके जुड़ जाती है। यानी वो झिल्ली जो कि अंदर बच्चादानी के अंदर की जानब होनी चाहिए थी, वो अंदर से ग्रो करके पीछे मसल्स के अंदर धंस जाती है। तो इस तरह की कंडीशन को एडिनोमायोसिस कहा जाता है। और ख़ास तौर पे जो मैंने पहले वजह बताई है यूट्राइन फाइब्राइड, वो क्या होता है कि जो यूट्रस के दरमियान में लेयर पाई जाती है, मस्कुलर लेयर मसल्स हैं, उसमें बाज़ औक़ात जो है वो रसौली बन जाती है। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसको यूट्राइन फाइब्राइड कहा जाता है। तो यूट्राइन फाइब्राइड मल्टीपल हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस तरह का जो इशू है वो भी बल्कि यूट्रस की वजह बन सकता है। तो बल्कि यूट्रस को ट्रीट करने के लिए कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव रहती हैं और बहुत ही जल्दी से इसको ठीक कर देती हैं? उनमें ख़ास तौर पे फोलिकुलिनम है, थायरोडीनम है, उसमें ख़ास तौर पे पल्साटिला है, और उसमें ख़ास तौर पे कैलकेरिया ओवा टेस्ट है। तो ये वो मेडिसिन आम तौर पे मानी जाती हैं, एक्सपीरियंस में आई हैं, रेपर्टायर के अंदर मौजूद हैं। बार बार जो पेशेंट्स इस तरह के आते हैं उनमें जब ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई गई हैं, प्रिस्क्राइब करवाई गई हैं, तो इनके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं और जल्दी से ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व कर लिया जाता है। तो अगर आपको भी खुदा ना खास्ता इस तरह का मसला है, अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर इस तरह का इशू है बल्कि यूट्रस और इससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं और आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन से में भी रब्ता कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं, और रब्ता कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप पे भी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाले वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।